बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं शमशाद मांगट। नाजरीन, बहरिया टाउन के हवाले से ताज़ा तरीन ख़बरें ये हैं कि गुज़िश्ता रात जो नैब ने ऑपरेशन किया था, वहाँ से कागजात और फाइलें वगैरह कब्ज़े में ली थी। उसके बाद 6 अफराद को भी उन्होंने हिरासत में लिया था, उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथी सालेह मुग़ल साहब, जो एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, वो अपने दफ्तर की तरफ से वहाँ पे कवरेज के लिए गए थे। उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, हब्से बेजा में रखा गया और तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने इसकी मज़म्मत की है और इस पर तनकीद भी की जा रही है। नहीं होना चाहिए, लेकिन सहाफ़ी बेचारे हैं ही मार खाने के लिए। और सहाफ़ी तो पाकिस्तान में पहले भी इंटरनेशनली भी इस बात को तस्लीम किया जाता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल है, और अब तो आहिस्ता आहिस्ता ये जुर्म ही बन गया है। और हमारे जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी एहतजाज के सिवा क्या कर सकते हैं। वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर उनको यकीन दिलाया जाता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन आइंदा उससे भी ज़्यादा सख्त होता है। बहरहाल, नैब का ये गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन था। अगर वहाँ पे नैब वाले अंदर तो कोई रिपोर्टर नहीं गया था, नैब वाले थे, तो नैब को इतना सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए था कि किसी रिपोर्टर को पकड़ के बैठा लेते या उस पर तशद्दुद करते। तो नाज़रीन, मलिक रियाज साहब का मामला जो है तकरीबन 1 साल से मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। कहा जा रहा था कि मलिक साहब जो है ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया है और अब चैनल का इंतखाब किया जा रहा है और बस उनकी वीडियो आई के आई। लेकिन फिर 2-3 रोज़ पहले मलिक रियाज साहब का ट्वीट आ गया। तो अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं किसी का प्यादा नहीं बनूंगा, किसी के सियासी मकासद नहीं पूरे कर सकता। फिर उसके बाद एक भूचाल था रियल स्टेट में भी और कारोबारी तबके में भी। अब देखते हैं कि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ क्या होता है। नाजरीन, बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ जो भी हो, ये रियासती इदारों का और बहरिया टाउन का मामला है, और बहरिया टाउन बेहतर तरीके से बता सकता है कि उनको किस रियासती जबर का सामना। और मलिक रियाज साहब ने भी इस ऑपरेशन पे जो ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा और मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। यानी उन्होंने इस ऑपरेशन का जवाब जो है वो 2-3 लफ्ज़ों में दिया कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा। लेकिन नाजरीन, देखना ये चाहिए कि ये जो हमारे इदारे ऑपरेशन करते हैं ये क्यों मतनाज़ा बन जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नैब हमेशा जो है, नैब हो या FI हो, ये हमेशा अयाम मखसूसा में ऑपरेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे जब जुर्म हो रहा होता है तो उस वक्त ये ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन जब कोई बंदा इनके इदारों की पसंद के ख़िलाफ़ किसी दूसरी ऐसी सियासी जमात में या किसी ऐसी शख्सियत के साथ खड़ा हो तो फिर उसका बाजू मरोड़ा जाता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब पैट्रियट बन रही थी, पीपल्स पार्टी की कूक से एक पैट्रियट पार्टी ने जन्म लिया था और उसके सदर बने थे जनाब अली, सरबराह बने थे रौसकंदर मरहूम, और फैसल सालेयात भी उसके सुरखेल थे। फैसल सालेयात, रौसकंदर साहब और उस पैट्रियट में जितने थे उनको नैब वालों ने जाके फाइलें दिखाई थी कि एक तरफ तो आपके पास ये है चॉइस कि आप या अंदर जाएंगे या फिर आप वज़ीर बन जाएं। तो रौसकंदर साहब और फैसल सालेयात ने उस वक़्त ये ज़्यादा बेहतर फ़ैसला किया कि वो चूँकि सीटें जीती हुई थी, लिहाजा वो पैट्रियट 35 अराकीन पे मुश्तमिल ये पैट्रियट बनी थी। फिर उन्होंने हुकूमत में यानी परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार को मजबूत करने का उन्होंने फ़ैसला किया और फिर वक्त गुजरता चला गया। लेकिन नैब जो है हमेशा बाजू मरोड़ने के लिए ही इस्तेमाल होता है और बाजू ज़्यादातर मरोड़ा जाता है सियासतदानों का। लेकिन इस वक्त जो है नैब कहा जा रहा है और मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि मेरा बाजू मरोड़ने की कोशिश की जा रही है और मुझे दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। मलिक साहब कहते हैं मैं दबाव में नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर 45 सेकंड का उनका जो एक बयान ताज़ा तरीन सामने आया उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जब बोलूँगा तो पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, ज़लज़ला आ जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया है, खुदा न खास्ता अगर मैं जान से गया तो वो वीडियो रिकॉर्ड जो की गई है वो मंजर हम पे आएगी और फिर उसमें बहुत सारे चेहरे जो हैं वो बेनकाब हो जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक रियाज साहब जब बोले तो यकीन माने कि अगर कानून हरकत में आ जाए और मलिक रियाज साहब से बोलना शुरू हो जाएँ और फिर कानून जो है वाकई कानून हो तो यकीन माने फिर हथकड़ियाँ कम पड़ जाएंगी और जेलें भी कम पड़ जाएंगी, फिर इतने लोग गिरफ्तार होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, चूँकि फिर ताकतवर के सामने तो कुछ भी नहीं होगा और मलिक रियाज साहब जितना मर्जी बताते रहें। और यही वजह है कि मलिक रियाज साहब जो है अभी तक खामोश है। उनका ये कहना है कि मैं पाकिस्तान की तरक्की चाहता हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुझे मजबूर किया गया तो फिर मैं बोलने पर मजबूर हो जाऊँगा। नाज़रीन, मलिक रियाज साहब का जो मौक़िफ़ है, मलिक रियाज साहब जो कह रहे हैं, उनकी इस बात को तक़वीत इसलिए पहुँचती है कि अब ये ऑपरेशन कर उस वक्त किया गया। पहले तो 1 साल ये कहा गया कि मलिक रियाज साहब वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर कोई वादा माफ़ गवाह के तौर पे कोई जो भी था
ऊपर नीचे मामलात ऐसे हुए कि मलक रियाज साहब ने वो लाइनें बोलने से इनकार किया जो उनसे कहा जा रहा था कि आप ये लाइनें बोलें, तो फिर आपके सामने है जो नतीजा है। लेकिन मैं आपको ज़रा पाकिस्तान का अलमिया बता दूं कि अभी अब्दुल अलीम खान साहब की भी हाउसिंग सोसाइटी है पार्क व्यू के नाम से, और उसमें भी काफ़ी बेकायदगी हैं। आप सीडीए जाके चेक कर लें, चूँकि मैं सोसाइटियों के हवाले से प्रोग्राम करता रहता हूँ। लेकिन अभी अब्दुल अलीम खान को कोई इदारा कोई कुछ नहीं कहेगा। आज अब्दुल अलीम खान साहब कहें कि वो पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं या मौलाना फजल रहमान के साथ जा रहे हैं, या वो कहें कि महमूद खान अचकज़ई के साथ उन्होंने इत्तेहाद करने का फ़ैसला कर लिया, तो फिर आप देखें कि नैब किस तरीके से हरकत में आएगा। तो नैब को अपनी साख बरकरार रखनी चाहिए। अब्दुल अलीम खान साहब जहाँ भी हों, वो पीटीआई में हों, वो नून लीग के साथ हों, वो तहरीक इस्तेकाम के साथ हों, अगर उन्होंने कहीं पे इल्लीगल काम किया तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। चाहे जाए कि अय्याम मखसूसा का इंतज़ार किया जाए कि जनाब ये वो दिन है कि अब इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, वो भी हाउसिंग सोसाइटी की है। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध रहे, इमरान खान के बहुत करीब थे। आमर कियानी साहब इमरान खान के बहुत दरीना साथी वफाकी वजीर बनाए गए, और इमरान खान के उनके पार्टी छोड़ने पे इमरान खान ने अफसोस का इजहार भी किया कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख यह है कि मेरा सबसे पुराना साथी आमर कियानी मुझे छोड़ गया। और ये दोनों क्यों छोड़ गए? इन दोनों ने बनाई थी एवलान सिटी। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के संगम पे चक्री रोड पे एवलान सिटी बनाई थी। तो नाज़रीन, इन्होंने अपने कारोबार को तरजीह दी, ये पीटीआई छोड़ गए। तो कभी आपने देखा फिर कि एवलान सिटी के खिलाफ आरडीए ने तो दरखास्तें दी, आरडीए ने उसको मुस्मार भी किया, लेकिन एवलान सिटी ने जो फाइलें बेची, एवलान सिटी ने जो कारोबार किया, क्या एवलान सिटी के खिलाफ नैब ने कोई एक्शन लिया? फिर ज़रा थोड़ा सा और आगे आ जाए। रुडन इनकलेव, जिसको पहले दिन से आरडीए कह रहा है कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, क्या नैब ने उसके खिलाफ केस बनाया? फिर गौरी टाउन, ये हमारे पहलू में एक्सप्रेस हाईवे पे कहा गया, उनके खिलाफ गौरी टाउन के खिलाफ दरखास्त गई नैब में, और नैब का कानून ये कहता है कि 4 माह बाद जो दरखास्त जाती है उसके वो ऑटोमेटिक जो है इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाती है। इंक्वायरी शुरू हुई, अभी 7 माह हो गए हैं। गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया नैब हुकाम से कि अभी तक आपने इसको इन्वेस्टिगेशन में क्यों तब्दील नहीं किया? इसलिए कि उसके जो परवरदा लोग हैं, चौधरी अब्दुल रहमान, राजा अली अकबर की जो औलाद है, उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, और नैब उनको अभी फिलहाल अवाम का पैसा लूटा उन्होंने, 100% अवाम का पैसा लूटा उन्होंने। फिर ज़रा दूसरी तरफ मैं आपको एक और चेहरा भी दिखा देता हूँ। रुडन इनकलेव ने 7 लाख फाइलें फरोख्त कर दी, अरबों रुपए का फ्रॉड है। फाटा भी मुद्दई है, आरडीए भी मुद्दई है, लेकिन पर्चा नहीं अभी तक। नैब ने क्या उनके खिलाफ कोई पर्चा दिया? वहां पे आरडीए ने ऐसा रंदा चलाया, सबको मुस्मार कर दिया। फिर जरा थोड़ा सा और भी देख लें, अब्दुल्ला सिटी ने 4.5 अरब रुपए का फ्रॉड किया, क्या पर्चा हुआ? हाँ, आसम अजीज के खिलाफ उस वक्त पर्चा हुआ जब वो इमरान खान के हर पेशी पे पेश हो रहा था, और जुडिशियल कम्प्लेक्स में वो पेश हुआ, उसके ऊपर वो पर्चा हुआ, और उसको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने उसके साथ डील की, और पकड़े हुए को सरकारी गाड़ी से छोड़ दिया गया। ये तो हमारा कानून है। और उसके बाद से वो दंदनाता फिर रहा है, फिर उसकी जमानत भी आज़ादी के साथ होगी। लेकिन जो फ्रॉड किया वो कहाँ जाएगा? फिर आप मुवीदा सिटी पे आ जाएं। मुवीदा सिटी ने बिल्कुल किसी को डिलीवर नहीं किया, सिर्फ फाइलें थी, कागज़ थे। खनियाल होम्स, सिर्फ कागज़ और फाइलें, किसी को कुछ डिलीवर नहीं किया। क्या नैब ने इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? हाँ, उस वक्त एक्शन होगा जब अय्याम मखसूसा होंगे। अय्याम मखसूसा मैं क्यों कहता हूँ? इसलिए कि अय्याम मखसूसा वो होते हैं जब इनका तल्लक किसी ऐसी पार्टी से नज़र आ जाए कि जी वो पार्टी, मिसाल के तौर पे एक दौर था मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की नापसंदीदा तरीन पार्टी थी, और नवाज शरीफ साहब जो हैं, मरियम बीबी, इवन के बाकी इनके जो फ्रंट लाइन की क़यादत है, वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। लेकिन उस वक़्त जिसका जो कारोबारी का मामला होता है, उस वक्त फिर उनको पकड़ लिया जाता है। और नाज़रीन, आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताऊँ, क्या कोई हमारी अदालत, क्या कोई हमारा फोरम ऐसा है, कोई नैब से सिर्फ ये पूछ ले कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बनाए गए उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हुआ, फिर मियां नवाज शरीफ साहब तो बरी हो गए, और आज पूरी मशीनरी जो है मलक रियाज साहब के खिलाफ लगी हुई है। कल को मलक रियाज साहब बिल्कुल नहा धो के साफ सुथरे होकर आ जाएंगे, फिर इसका हिसाब कौन देगा?
कि जो इस वक्त मशीनरी, इस वक्त पैसा इस्तेमाल हो रहा है, नैब को अपनी कारकर्दगी खुद बेहतर बनाना होगी। जनाब आर्मी चीफ साहब, हमारी आपसे गुजारिश ये है कि हमारे इदारे जो हैं उनकी साख कैसे बहाल हो सकती है। जनाब सिपा सलार साहब, हमारी जो भी इदारे हैं, वो नैब है, FI है, पुलिस है, उसकी साख उसी वक्त बहाल होगी जब वो कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ करेंगे, जब वो मखसूस दिनों में कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे, जब वो उस वक्त कार्रवाई करेंगे जब कानून की खिलाफ वर्जी हो रही होगी। आप RDA हुकाम से कागजात लेके वहाँ से देख लें कि अंत मचाया फ्रॉडियों ने, लोगों को लूटा है। नैब ने कितनी FIR दी हैं और जो RDA ने FIR करवाई हैं उस पर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कितने फ्रॉडिये जो हैं वो कारोबार छोड़ के भागे हैं, ये अहम तरीन सवाल है। लेकिन मैंने जो आपको मिसालें दी हैं कि आसम अजीज़ PTI के साथ था, इमरान इस्माइल के साथ था, आमिर कियानी के साथ था, तो उस पर पर्चा हुआ। लेकिन जो ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ही आमिर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो ही इमरान इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो पवित्र हो गए, वो पाक साफ हो गए। फ्रॉड की उनको किसने इजाज़त दी? ब्लू एरिया में, सोसाइटी पिंडी में, दफ्तर ब्लू एरिया में और नैब के पछवाड़े में, नैब ने क्यों नहीं जाके इनको एवलान सिटी वालों को पकड़ा? और कितने फ्रॉड हुए, सारी सोसाइटियाँ पिंडी में और दफातर बनाए गए इस्लामाबाद में। क्या नैब का कोई अफसर गया कि जिसने जाके पूछा हो कि भाई तुहानू किने इजाज़त दी इतने दुकान खोलने की? किसी ने नहीं पूछा। क्या नैब ने पार्क व्यू की फाइलें वो देखी हैं जो CDA में की ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, जो CDA की ज़मीन पे सड़क बनी है? क्या किसी इदारे ने ये फाइलें ली हैं कब्जे में या देखी हैं? अब देखने का वक्त है, जब वो हुकूमत में है, जब वो नक का बाल बने हुए हैं। कहते हैं ना पंजाबी में कि फलाना तो मेरी नक दा वाल है। हुण ते जो मखलूत हुकूमत है, अब्दुल अलीम खान साहब, इसकी नाक का बाल है। लेकिन उस वक़्त जब फिर कभी मौसम आएगा, फिर बदलेंगे तेवर, फिर हालात बदलेंगे, फिर अब्दुल अलीम खान साहब को रगड़ा लगना शुरू हो जाएगा और फिर मलिक रियाज साहब उस वक्त जो हैं वो बिल्कुल पाक साफ होंगे। और इसी तरीके से हमारे सियासतदान है, एक को रगड़ा लगता है, बाकी बहुत सारे एंजॉय करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये तो रहा है कि नैब जो है वो ज़्यादती करता है, लेकिन नैब का किरदार, नैब का ख़ास दिनों में कार्रवाई करना, ये भी सवालिया निशान है। अलबत्ता ये मैं आपको बता दूं कि नैब के हवाले से पिछले दिनों, बल्कि 3-4 माह पहले, जो 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो CDA की दीवारें गवाह हैं, CDA की फाइलें गवाह हैं। नैब का वो कौन सा सिमाब सिफ्त ऑफिसर था जिसने CDA के 2 अफसरों को यरगमाल बना लिया था कि ये सिग्नेचर करने, और उन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे जब तक रिकॉर्ड नहीं आएगा हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। फिर वो सिग्नेचर नहीं हुए और अब दोबारा वो 10 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है E11 की, दोबारा उसको जो है वो मखसूस पार्टी को सियासी बुनियादों पर देने की तैयारी की जा रही है। ये सारे काम नैब के कानून के मुताबिक देखने वाले हैं, ना कि किसी की सरपरस्ती करने वाले हैं। तो हमारी गुजारिश जनाब आर्मी चीफ साहब आपसे यही है कि नैब अगर अपना किरदार अदा करेगी और नैब उस वक्त पकड़ेगी, वो कोई भी हो, मलिक रियाज साहब हो, वो अब्दुल अलीम खान साहब हो, वो आमिर कियानी साहब हो, वो इमरान इस्माइल हो, वो आसम अजीज़ हो, वो कोई भी हो, वो तजम्मल हुसैन हो, वो मुजम्मल हुसैन हो, वो कितना ही बड़ा लैंड ग्रैबर हो, वो कितना ही बड़ा ताकतवर हो, उस वक्त पकड़े जब वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हो। लेकिन अयाम मखसूसा में एक्शन जो है वो इदारों को मुतनाज़ा कर देता है। शमशाद मांगड़ को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।